हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो बड़ी सी ड्रैगन के हेड एक गुफा के अंदर जाकर रुक रहे होते और वहीं पर एक लड़की बैठकर उसके अंदर की सोल ऑब्जर्व किए जा रहे होते। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो ये ड्रैगन के साथ ये कुछ होता है। इसके वजह से वो लड़की के बारे में इसको आइडिया पड़ता है। तब ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ये लड़की तो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है, क्योंकि ये लड़की के अंदर के ऑरा को मैं पहले फील कर चुका हूँ। क्योंकि ये लड़की वाला ऑरा कोई और नहीं बल्कि ग्रेट सन से नहीं है। अगर ऐसी बात है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि कुछ साल पहले हमारे दुनिया के अंदर एक कमाल का सीक्रेट वेपन आ गया था, उसका नाम टाइन क्रोन था। और वो टाइन क्रोन उसी बंदे के द्वारा एक्टिवेट होता है जिस बंदे के अंदर टाइन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो टाइन कॉन्स्टिट्यूशन उस मेंगवान लड़की के अंदर ही है। इसीलिए वो ग्रेट सन सेक ने उस लड़की को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिलवाई। इसके वजह से वो मेंगवान लड़की काफी जल्दी जल्दी स्ट्रांग होने लगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये लड़की और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर आकर ये बोन ड्रैगन के अंदर की सोल अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। पर लकी वजह से यहाँ पर मैं भी आ गया। आने के तुरंत बाद इससे ज्यादा इंप्रूव टेक्निक से, यानी वो आयरन कार्ड को यूज करके इसके अंदर की सोल मेरे अंदर ऑब्जर्व किए जा रहा हूँ, इसीलिए इसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर मैं आगे जाकर ऐसे ही इसके अंदर की सोल ऑब्जर्व किए जा रहा हूँ तो उस लड़की का टेक्निक पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। उसके बाद उसका कल्टिवेशन थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यही पर रोकना चाहिए, वरना वो लड़की उसका टेक्निक पूरी तरह से बिगड़ने की वजह से वो यही पर मर भी सकती है। हमारे यान जाओ जो वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहे होता, तभी वो लड़की के पास ये जिंग अपना सिक्स पैक दिखाते हुए आ रहा होता है। और उतना ही नहीं बल्कि उस यीजिंग के चेस्ट के ऊपर एक लाल कलर का सिंबल भी बना होता है और उसके अंदर से आग भी निकल रही होती है। और इस बंदे के बनक हमारे यान जाओ जी के लग जाते, इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ये तो वो कम ना यीजिंग है, पर वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। तब हम ये मेंगवान की तरफ देखते, वो अपना ये काक को लेते, इसके बाद बोलने लगते कि तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे से दूर ही रहना, क्योंकि मेरे कल्टिवेशन में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए मैं कभी भी एक्सप्लोड हो सकती हूँ। तो इसलिए अगर तुम मेरे पास आओगे तो उसके बाद मेरे साथ तू भी वो एक्सप्लोड के अंदर आ जाओगे। ये सुने तुरंत बाद यीजिंग अपने चेस्ट के अंदर की आग को अपना हाथ में ले लेते, इसके बाद बोलने लगता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर कोल्ड एनर्जी काफी हद तक बढ़ गई है, और वो ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा तो तू यहीं पर मर जाओगे। तो इसलिए मेरे अंदर की आग ले लो, इसके बाद तेरे अंदर की कोल्ड एनर्जी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, तो इसलिए मेरे से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपने हाथ को उस लड़की के पास रख देता है। ये देखने के तुरंत बाद वो लड़की की भी थोड़ी देर के लिए सोचते है, इसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उस आग को यूज करके अपने अंदर की कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सारे कांड को हमारे यान जाओ जी भी महसूस कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो एग्जैक्टली वैसा सिचुएशन है जहां पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से खतरे में होता है, वहीं पर मेल एमसी आता है। आने के तुरंत बाद उसको पूरी तरह से सेव कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वहीं पर अलग हो जाते हैं, पर आगे जाकर वो दोनों 2-4 बार और मिलते हैं। इसके बाद फाइनली वो दोनों पूरी तरह से प्यार में गिर जाते हैं। अगर ऐसी बात तो मानना ही पड़ेगा भाई, इस येजिंग को ये सच में एक मेन कैरेक्टर है, क्योंकि हमें नॉर्मली बाहर की तरफ भी इतना कमाल का लड़की यूं ही नहीं मिलती, बल्कि इसको ये गुफा के अंदर भी इतना कमाल की लड़की मिल गया। और तब हम फिर से इन दोनों की तरफ देखते हैं, वो अभी भी अपना हाथ को पूरी तरह से पकड़े हुए होते हैं। तब हम देखते हैं वो दोनों फाइनली अपने अंदर की एनर्जी को स्टेबलाइज कर चुके होते हैं। तब हम देखते हैं ये दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट के आरा कनेक्ट होने की वजह से इस आइस ड्रैगन के अंदर के बचा कुछ सोल के अंदर जान आ जाती है। इसके बाद वो ड्रैगन के हेड पानी में से उठ जाते हैं, इसके बाद जोर से चिल्लाने लगता है। इसके वजह से उसके चारों ओर का बर्फ पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बदलने लगता है, इसके बाद पानी में बदलने लगता है। और ये आइस ड्रैगन के बारे में हमारे येजिंग को पहले नहीं पता, तो इसलिए वो चौंक जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है ये तो आइस बोन ड्रैगन है। तभी तो मुझे लगा था जब मैं उस लड़की के हाथ पकड़ा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि ये लड़की किसी और कॉन्शियस के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसी ड्रैगन के कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो चुकी होगी। जब मेरा कॉन्शियसनेस उस ड्रैगन के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हुआ था, तब मुझे एक फेमिलियर सा फीलिंग महसूस हुआ था, जैसे कि वो ड्रैगन की कॉन्शियसनेस के साथ हम दोनों ही नहीं बल्कि कोई और बंदा कनेक्ट हुआ होगा। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यान जाओ जी, मुझे लग रहा है। एक सेकंड ऐसा होने के लिए हाईली चांसेस है, क्योंकि उसको पता चल चुका होगा कि मैं उस वैली के अंदर बिल्कुल ही नहीं मरा हूँ, तो इसीलिए वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर भी आया होगा। पर क्योंकि वो कमीना मेरे से काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए उसने ये ड्रैगन को यूज करके मुझे मारना चाहा होगा मेरे साथ, और ये लड़की को भी मारना चाहा होगा। इसीलिए उसने जानबूझ के उस ड्रैगन के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हुआ होगा। उसके बाद इस लड़की की टेक्निक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा। और वैसे सारे बातें सिर्फ और सिर्फ ये यीजिंग की इमेजिनेशन है, पर असल में सच बात है कि ये मेंगवान और ये यीजिंग दोनों के आरा कंबाइन होने की वजह से वो ड्रैगन पूरी तरह से अवेकन हो गया है। और ये बंदा वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था, तभी वो बोन वाला ड्रैगन वहां पर पूरी गुफा को पूरी तरह से बर्बाद करने लगते हैं। इसके वजह से बड़े बड़े रॉक्स ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, इसके वजह से वहां पर आइस पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके वजह से वो पानी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो अपना एक टेक्निक को यूज करने लगते हैं और वो पानी से बचने के लिए। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यान जाओ जी, क्या अब भी तेरा मन नहीं भरा है क्या? क्योंकि तुमने मुझे पहले काफी बार पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश कर
रहे थे, पर मैं जैसे तैसे वहां से बच के भाग गया था। और उसके बाद तुम यहाँ पर भी आकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो ड्रैगन को यूज करके, इसका बदला मैं आगे जाकर जरूर लेके रहूंगा और तुझे जान से मार के रहूंगा। और इस बंदे को एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमारे यान जाओ जी अपने मनी में सोचने लगता है कि इस बंदे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ये बंदे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर जानबूझ के इसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, और ये सारे बात जाकर मैं उसके सामने बोल भी दूं तब भी वो मेरे ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करे, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है और मैं विलन हूँ। और वैसे भी उस यीजिंग ने मुझे पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर ही लिया, और उसके साथ वो लड़की ने उस ड्रैगन के साथ अपना कनेक्शन खो बैठा है, तो इसलिए मैं भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद उस ड्रैगन के अंदर की सोल को इस ब्लू जेड के अंदर काफी तेज से खींचने लगता है, और ऐसा करने की वजह से ड्रैगन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके वजह से पूरी तरह से बौखला जाता है और इधर उधर दीवार को पूरी तरह पटकने लगती है। और ऐसे ही पटकते पटकते यीजिंग के पास आ जाए, तो आने के तुरंत बाद अपना टेल को यूज करके उस यीजिंग को एक जोरदार अटैक कर देती है। इसके वजह से वो काफी दूर जैसा गिरने लगता है। गिरते गिरते अपने मनी में सोचने लगता है कि जान जाओ जी, मैं इस कान को जरूर अपने पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, और आगे जाकर मैं इसका बदला लेके ही रहूंगा और तुझे जान से मार के ही रहूंगा। और गाइस अगर हम मेंगवान के बारे में बात करें तो वो लड़की इससे काफी दूर जाकर ऐसा गिर चुकी होगी, और इसके बाद वहां से काफी बार जा चुकी होगी। और हमारे यान जाओ जी के सारे के बारे में महसूस हो रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे 100% यकीन है कि इसके बाद वो यीजिंग मुझे जरूर मारना ही चाहता होगा, पर अभी के लिए वो यीजिंग मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि अभी के लिए मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सोचने के बाद येहू से बोलने लगता है, येहू तुम तुरंत इस ड्रैगन को फॉलो करो, तब तुम्हें ये ड्रैगन हेड मिल जाएगा, वहीं पर तुम्हें एक लड़की भी मिल जाएगा, वो लड़की मेंगवान है, और वो लड़की को यहाँ पर लेके आओ, और तुम इस ड्रैगन से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि ये ड्रैगन अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। ये सुनने के बाद ठीक है मास्टर बोल के वो येहू वहां से कंप्लीटली चला जाता है। और वो वहां से जाने के बाद हमारे यान जाओ अपने मनी में सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है मैंने इसके अंदर की सोल ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो इसलिए अभी के लिए यहीं पर रोकना चाहिए मुझे। इसके बाद कुछ देर बीत जाता है, तब हम देखते हैं वो ये फाइनली वहां पर रिटर्न आ चुका होता है। आने के बाद बोलने लगता है कि इंग मास्टर मुझे वो लड़की बिल्कुल ही नहीं मिला वहां पर। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अरे यार ये तो एक बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की के पास टाई इन कॉन्स्टिट्यूशन है, और मैं भी देखना चाहता हूँ वो टाई इन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ये सुनने के बाद यहू बोलने लगता है कि पर यंग मास्टर मुझे उससे भी एक बड़ा न्यूज मिल गया है, क्योंकि मैं जब उस लड़की के लिए ढूंढ रहा था तब मैं ऊपर भी गया था ढूंढने के लिए उस लड़की के लिए, पर तभी मुझे कुछ डिसेबल मिल गए थे वहां पर। वो लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर थे, तो इसलिए उन लोगों का चेहरा देखने का मुझे मौका नहीं मिला, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे लोग ग्रेट सन सीक्रेट डिसेबल होंगे। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उन लोगों का ग्रेट सन से यस लूलिया माउंटेन से काफी ज्यादा दूर है, फिर भी वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है, तो इसलिए हम दोनों को वहां पर जाकर जरूर देखना चाहिए। ये बोलने के तुरंत बाद वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, और तभी हम ये तीनों डिसेबल की तरफ देखते हैं। ये तीनों को हमारे येहू देख चुका होता है। तब ये तीनों में से एक बंदा बोल रहा होता है कि सीनियर सिस्टर मेंगवान, हमें बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर ब्रदर शाओ शैंग के ऑर्डर पर ही आए हैं, और ये भी हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको काफी चोट लग चुकी है, तो इसलिए आप हमारे साथ अच्छी तरह से फाइट नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लीज आप हमारे साथ चुपचाप आ जाइएगा, और आप हमारे सीनियर ब्रदर शाओ शैंग से मिल लीजिए एक बार। तभी हम सामने वाली लड़की की तरफ देखते हैं, उसका नाम फेंग यूनशेंग होता है, आगे से हम इसे फेंग शेंग बुलाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की शाओ शैंग यानी वो आउटर गेट का एल्डर का कोई रिलेटिव होगा। तब फेंग शेंग उन लोगों को देखकर बोल रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम तीनों कमीने मुझे वहां पर जबरदस्ती ले जाना चाहते हो, पर मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, तो इसलिए तुम लोग ये सारे बकवास बंद करो और मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम लोग जीत जाओगे तो मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूँ, पर अगर मैं जीत जाऊंगी तो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और ये बोले तुरंत बाद ये अपना स्वाड को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आते है, एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।